Hello everyone, this is Jenish Kothari here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our sixth video of Partnership Final Accounts. Today we are starting with our question number 4 on page 57. From the following trial balance of Messrs. Meera and Madhav, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. स्टॉक 1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग डेट दी हुई है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया. ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर्स करंट असेट, बिल रिसेबल करंट असेट, परचेज ट्रेडिंग, रिटर्न्स हमको डेबिट साइड में रिटर्न दिया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब ये जो रिटर्न है वो माल रिटर्न अंदर आया है, हमारे पास माल वापस आया है. तो अगर माल वापस रिटर्न आ जाएगा तो दैट इज सेल्स रिटर्न. जो माल बेचा था वो वापस आ गया है, तो सेल्स रिटर्न हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स, और सेल्स को टिक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट है. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, मोटर व्हीकल फिक्स्ड असेट, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट और लॉस, और इसमें हिडन एडजस्टमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है, मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट पे टिक कर लो. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, ड्रॉइंग्स तो वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और ये डेबिट साइड दिया है तो हम अमाउंट भी डेबिट साइड ही लिखेंगे. तो ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. लीज होल्ड प्रीमाइसेस असेट फिक्स असेट, कैश एट बैंक करंट असेट, फर्नीचर फिक्स असेट. बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट. आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब विच इज पेंडिंग, अभी भी पे करना बाकी है, तो ये करंट लाइबिलिटी में आएगा. इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो करंट लाइबिलिटी. अनपेड वेजेस भी सिमिलर है आउटस्टैंडिंग रेंट की जैसा, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ही हुआ और उसको भी करंट लाइबिलिटी में ही डालेंगे. कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, परचेज को टिक कर लो, लेस फ्रॉम परचेज होने वाला है. तो आइए अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर. फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू 32,000. सो क्लोजिंग स्टॉक का क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड. सेकेंड, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सो डाउटफुल डेट्स मतलब ये क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, तो क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, बिकॉज डाउटफुल है तो हमारा डेटर्स कम हो जाएगा. थर्ड, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. हमने हमारे डेटर्स को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट दिया है तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स P&L डेबिट साइड, लेस फ्रॉम डेटर्स P&L डेबिट साइड. डिस्काउंट डेटर्स को देने का मतलब होता है कि हमारा खर्चा हो गया, और खर्चा हमेशा P&L डेबिट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. Fourth one, valued of leasehold premises on 31st March as 1 lakh rupees. तो हमने जब रीवैल्यू किया लीजहोल्ड प्रीमाइसेस को तो हमें पता चला कि वो, देखो ट्रायल बैलेंस में 1,10,000 दिया है, अब वो 1 लाख बन गया, मतलब वो क्या हो गया, 10,000 डेप्रिशिएट हो गया है. ओके, तो रीवैल्यूएशन में अमाउंट कम हो चुका है, मतलब डेप्रिशिएट हो गया है. तो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होता है, लेस फ्रॉम असेट प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड, लेस फ्रॉम असेट P&L डेबिट साइड. एंड फाइनली फिफ्थ वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो ऐड टू एक्सपेंस. एंड सेकंड इफेक्ट, करंट लाइबिलिटी साइड, हमारा खर्चा पे करना बाकी है तो ये करंट लाइबिलिटी साइड आएगा, करंट लाइबिलिटीज. तो आइए अब हम सम की शुरुआत करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ. इन द बुक्स ऑफ फर्म trading account for the year ended 31st March 2019 is given to us. 2019, तो मैं यहाँ पे 2019 लिखूंगा, यहाँ पे भी 2019 आएगा, यहाँ पे भी 2019 आएगा. ओके, सो आई हैव मेड इन ऑल 3 लेजर्स एंड स्टेटमेंट. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को 25,000 रुपीज. नेक्स्ट इज डेटर्स. ओके, तो यहाँ पे एज वी ऑल नो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग दे देंगे थोड़ी बहुत. सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, फिक्स्ड असेट आएगा, फिक्स्ड असेट के बाद आएगा इंटेंजिबल असेट. हमारे पास क्वेश्चन में एक भी इंटेंजिबल असेट नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सो वी विल नॉट लीव द लाइन. फिर आएगा टेंजिबल
असेट, टेंजिबल असेट में हम लोग कुछ लाइन छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 लाइन्स में छोड़ रहा हूं. देन का आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है. फिर हम लोग करेंगे करंट असेट, और करंट असेट के अंदर हम लिखने वाले हैं सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री वर्ड नहीं दिया है, सिर्फ डेटर्स वर्ड दिया है. डेटर्स, डेटर्स में 2 एडजस्टमेंट है. सो टोटल 80,500 रुपीज, 80,500 रुपीज. 3 लाइन छोड़नी है. नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल. सो 1 2 एंड 3, 3 लाइन छोड़ने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल का अमाउंट दिया हुआ है हमें 10,000 रुपीज. बिल रिसीवेबल में एडजस्टमेंट नहीं है तो हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे. अगर एडजस्टमेंट होगा तो डिटेल्स वाले कॉलम में लिखेंगे. परचेजेस 2,08,500. सो नेक्स्ट दिया हुआ है 2 परचेजेस, अमाउंट दिया हुआ है 2,08,500, 2,08,500, और एडजस्टमेंट है इसमें. नेक्स्ट इज रिटर्न्स. रिटर्न्स मतलब सेल्स रिटर्न है ये वाला, डेबिट में दिया मतलब, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा बाय सेल्स, और लेस वर्ड लिखूंगा लेस रिटर्न्स. जो वर्ड उन्होंने लिखा है सेम वही वर्ड लिखूंगा रिटर्न्स, और रिटर्न्स का अमाउंट दिया हुआ है 1,000 रुपीज. नेक्स्ट इज 2 कैरेज इनवर्ड. तो कैरेज इनवर्ड कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग में आएगा. 2 कैरेज CARR. ओके, कैरेज इनवर्ड का आई कैपिटल दिया हुआ है तो मैं भी सेम वैसे ही लिखने वाला हूं. अमाउंट इज गिवन टू अस रुपीज 3,000 रुपीज. इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है. देन वी हैव 2 कैरेज आउटवर्ड. हमेशा मैं फर्स्ट लाइन छोड़ता हूं. इफ यू हैव नोटिस्ड, 2 कैरेज आउटवर्ड, एंड अमाउंट इज गिवन टू अस, कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट दिया है 4,500 रुपीज, 4,500 रुपीज. नेक्स्ट इज, अच्छा, कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. मोटर व्हीकल, तो ये हमारे लिए एसेट है, मोटर व्हीकल, एंड अमाउंट दिया हुआ है 55,000 रुपया, 55,000 रुपीज. नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंस, 2 जनरल एक्सपेंस, एंड अमाउंट दिया हुआ है, आई विल जस्ट चेंज माई पेन, गिव मी 1 सेकेंड. या सो जनरल एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है हमें 1,800 रुपीज, 1,800 रुपीज. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी. तो यहां पे लिखूंगा 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी, 900 रुपीज. नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है, 2 एडवर्टीजमेंट, एंड एडवर्टीजमेंट का अमाउंट दिया हुआ है हमें 4,800 रुपीज. तो उसमें एडजस्टमेंट हम लोग लास्ट में करेंगे, हिडन एडजस्टमेंट. नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी एडजस्टमेंट है, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट दिया हुआ है 1,200 रुपीज. फिर क्वेश्चन में दिया है ड्राइंग्स, तो ऑब्वियसली ड्राइंग्स कौन करेंगे? इंसान करेंगे. अच्छा, दोनों पार्टनर का नाम क्या है? मीरा एंड माधव. ओके, सो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर मीरा, MEERA, मीरा, माधव, मीरा और माधव दोनों पार्टनर है, सिर्फ बिजनेस पार्टनर है. 2 ड्राइंग्स. ओके, ड्राइंग्स दिया हुआ अमाउंट है 3,500 एंड 2,000, 3,500 रुपीज, और यहाँ पे आएगा 2,000 रुपीज. नेक्स्ट इज लीज होल्ड प्रीमाइसेस. लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो एडजस्टमेंट है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, अमाउंट दिया हुआ 1,10,000 रुपीज. नेक्स्ट इज कैश एट बैंक 45,000. ओहो हो, वाह वाह, बहुत सारा पैसा है बैंक के अंदर, बहुत ही अच्छी बात है. कैश बैंक 45,000 रुपीज. एंड फाइनली लास्ट फर्नीचर है 8,300 रुपए का फर्नीचर, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 8,300. ये हमारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड होता हुआ समाप्त. अब हम बढ़ेंगे क्रेडिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट. अच्छा, तो लायबिलिटी साइड आ गए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट, जो हम लोग हर बार लिखते हैं. कैपिटल अकाउंट में 2 नाम आएंगे, मीराबेन और माधव भाई. ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस. फिर हम लोग लिखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस, पर लोन्स और एडवांसेस भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, लोन्स एंड एडवांसेस. उसके बाद आएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज.
सो लेट्स सी करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस इन द बैंक, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल 12,500, बिल्स पेबल 12,500 रुपया। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स 68,000 रुपीज, क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिटर्स 68,000 रुपीज। उसके बाद आएगा सेल्स 325, सेल्स आएगा यहाँ पे 325 एंड 325 माइनस 1,000 होता है 3,24,000 रुपया। हमारा टोटल नेट सेल्स कितना हुआ? 3,24,000 रुपए का नेट सेल्स हुआ। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग होता है 2,000 रुपया। नेक्स्ट वी हैव अनपेड वेजेस, अनपेड मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही हो गया, अनपेड जब तक पे नहीं किया, अनपेड वेजेस जिसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 1,500 रुपीज, 1,500 रुपीज। और फाइनली कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, कैपिटल 75 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 एंड फाइनली परचेज रिटर्न 1,000 दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न्स, नहीं रिटर्न दिया हुआ है सिर्फ 1,000 अमाउंट है। और 2,08,500 में से अगर 1,000 गया तो क्या बचेगा? 2,07,500, 2,07,500। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा होता हुआ ट्रायल बैलेंस समाप्त। अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर। तो एडजस्टमेंट में करूंगा लाल पेन से ही हुआ। क्लोजिंग स्टॉक 32,000, तो क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट दिया हुआ है 32,000। ऑल द एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स, ऑल द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट एंड ऑल द आइटम्स ऑफ एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स। तो 2 इफेक्ट आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट आएगा 32,000 रुपीज। सुपर्ब। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। अच्छा, तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है? बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखना होगा। तो मैं यहां लिखूंगा 2 बैड डेब्ट्स, चलेगा, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अगर बैड डेब्ट्स में एडजस्टमेंट है तो ही फॉर्मूला लिखते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। क्या था? बैड डेब्ट्स आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस का दोनों मैं नील लिख दूंगा। ओके, तो क्या था? प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपया। ये जो डेटर्स था ना वो 2,000 रुपया नहीं देने वाला था, तो लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। तो मैं यहां लिखूंगा लेस फर्दर बैड डेब्ट्स। और अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया है 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपीज, तो 80 माइनस 2 होता है 78,500 रुपीज, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओ, ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो अगेन डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होगा? लेस फ्रॉम डेटर्स और पीएनएल डेबिट आएगा। स्टूडेंट्स, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो बेसिकली ये डाउटफुल डेट्स नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे 2,000 रुपीज। अच्छा, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब इस डेटर्स को हमने क्या दिया? डिस्काउंट दिया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस डिस्काउंट। और डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है @3%, 3% क्या है? हमें डिस्काउंट दिया है। तो जब ये कस्टमर हमारे पास माल खरीदने आया था तो हमने 3% डिस्काउंट दिया था। तो अब देखते हैं 3% का क्या आएगा? 3 5 15, 1 कैरी, 3 8 24, तो 25 2 कैरी, 3 7 21 एंड 23, तो 2355। तो क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स पीएनएल डेबिट साइड, तो मैं लिखूंगा 2 डिस्काउंट टू डेटर्स और अमाउंट लिखेंगे 2355। अच्छा, 78,500 माइनस 2355 करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4
और 4 में से 3 गया तो 145, 355, वेरी गुड। फिर 8 में से 2 गया तो कितना 76,000, तो दैट कम्स टू 76,145 रुपीज। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 5 की और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आउटस्टैंडिंग है तो यहां लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब कमाल वाला आउटस्टैंडिंग नहीं, ये पेंडिंग वाला आउटस्टैंडिंग है। अमाउंट है 500 रुपीज, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है तो 1700। एड टू एक्सपेंस करंट लायबिलिटी साइड। ओके, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, फिर क्या था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी अमाउंट इज गिवन टू अस 500 रुपीज इन द क्वेश्चन। तो इसका भी 2 इफेक्ट आ गया, सुपर, 2 इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 2 इफेक्ट एंड 2 इफेक्ट। तो हमने अब तक क्या किया है, सारे के सारे एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट्स कर लिया है। अच्छा, हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं किया है। एडजस्टमेंट नंबर 4 बोलता है वैल्यू ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस एज ऑन 31 मार्च इज 1 लाख। अच्छा, ये लीजहोल्ड प्रीमाइसेस का क्या हुआ था, हमने जब वैल्यू किया तो 1 लाख हो गया। ओके, तो ऑब्वियसली अमाउंट बढ़ा या कम हुआ, क्वेश्चन में 1,10,000 दिया है, एडजस्टमेंट में बताया कि वो 1 लाख हो गया है। मतलब अगर 1,10,000 से 1 लाख करना है तो ऑब्वियसली ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, लेस करेंगे, लेस रीवैल्यूएशन। वो लोग ने जो वर्ड यूज किया हम भी वही वर्ड यूज करेंगे, लेस रीवैल्यूएशन। मतलब वो क्या डेप्रिशिएट हो गया है, कितने से डेप्रिशिएट हुआ, 10,000 रुपए से डेप्रिशिएट हो गया। तो 1,10,000 का वो क्या बन गया है, 1 लाख बन गया। मतलब कितना डेप्रिशिएट हुआ, 10% डेप्रिशिएट हुआ। तो लेस फ्रॉम असेट P&L डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन। मैं डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करूंगा, रीवैल्यूएशन वर्ड यूज करूंगा। जो क्वेश्चन में दिया है सेम वर्ड यूज करना है, टू रीवैल्यूएशन ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस। और अमाउंट कितना डेप्रिशिएट हुआ है, 10,000 रुपीज से डेप्रिशिएट हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000। तो यहाँ पे हमने 5 के 5 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अब हम देख सकते हैं अभी भी एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड दैट हिडन एडजस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है, फॉर 3 इयर्स। एडवर्टीजमेंट का ये 4,800 हमने जो पे किया था वो कितने इयर्स के लिए था, 3 इयर्स के लिए था। तो आई एम टेकिंग अ बुक ओवर हियर फॉर रफ, तो 4,800 3 इयर्स, मतलब कहना है 36 मंथ्स के लिए था। कितने मंथ्स के लिए, 36 मंथ्स के लिए था। बट हमने कितना यूज किया है, फ्रॉम 1 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमने सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया है, सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया है। ये पेमेंट कितने मंथ्स के लिए था, 36 मंथ्स, 3 इयर्स मतलब 12, 24, 36 मंथ्स के लिए था। बट हमने यूज कितना किया, सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4,800 इंटू 36/6, सॉरी 6/36। तो ये 1 जा और ये हो जाएगा 6 जा, फिर आएगा 6 1 जा एंड 6 8 जा, 6 6 जा 36, 42, 48। ओके, दैट कम्स टू 800 रुपया। हमने सिर्फ यूज कितना किया, 800 रुपया यूज किया। मतलब 4,800 में से हमारा कितना खर्चा हुआ, सिर्फ 800 रुपया। इन शॉर्ट 4,000 रुपया हमने क्या किया था, एडवांस पे किया है। एडवांस हमेशा क्या होगा, लेस होता है, लेस एडवांस। पेमेंट कितना हुआ था, 4,800, जो 36 मंथ्स के लिए था। बट हमने कितना यूज किया ये साल में, सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया, मतलब सिर्फ 800 रुपया यूज किया। मतलब हमारा खर्चा सिर्फ 800 रुपया है। मतलब 4,000 रुपया क्या था, ये एडवांस था। एंड एडवांस एक्सपेंस इज एन एसेट ऑलवेज। तो एडवांस एडवर्टीजमेंट, ये एडवांस में पे किया है, 4,000 हमारे लिए क्या एसेट है जो हमने एडवांस में पे किया है। सो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम होता हुआ समाप्त। अब हम बढ़ेंगे टैली की ओर। ओके स्टूडेंट्स, हमने सारे हिडन एडजस्टमेंट्स को भी कंप्लीट कर लिया है। सो अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करूंगा। 3,24,000 प्लस 32, तो इसको तो मैं ओरली कर सकता हूं, 3,065, 3,56, 24, 34, 44, 54, 56, तो 3,56,000। 3,56,000 में से मुझे ये सबको माइनस करना है, तो 25, 2,07,500, और ये कितना है 25 और 3, दैट कम्स टू 28,000, 28,005, 15, 1 कैरी 3, तो 2,35,500। तो अब 3,56,000 को माइनस करूंगा 2,35,500 में से 10 में से 5 गया तो 5, तो ये हो जाएगा 0, 5 में से 3 गया तो 2, तो दैट कम्स टू 5 में से, और ये 1,20,500 रुपीज हमारा क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,20,500 रुपीज। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 ग्रॉस
प्रॉफिट कैरिड डाउन, और यहाँ लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ये सारी चीजें लर्न कर देनी है, कहाँ पे कैरी डाउन कहाँ पे ब्रॉट डाउन आएगा। हमेशा ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है और क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन होता है। 1,20,500। ओके, तो यहाँ पे भी 1,20,500 लिखेंगे एज इट इज। 1,20,500, 1,20,500। अब 1,20,500 में से मैं ये सारे अमाउंट को लेस करने वाला हूँ। सो लेट्स कैलकुलेट। 4,545, 4,500, ये कितना है 2,700 है, 2,700। 800 और 1,700 कितना होता है 2,500, तो इसको 2,500 लिखेंगे यहाँ पे। ये हो गया, एक हो गया, दो हो गया, ये हो गया। फिर ये कितना हो गया 10,012, 14,355, 14,355। ओके, सारे अमाउंट्स कैलकुलेट हो गए। तो 5, 5, 10, 17, 0, 2 कैरी, 2, 10, 14, 1 कैरी, 24,055। तो ये आ जाएगा 24, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 और ओके 24,055। अब इसको माइनस करेंगे। 1,20,500 माइनस 24,055, तो विच कम्स टू 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 गया तो ये 4 आ जाएगा। 4 में से 0 0। ओके, फिर 10 में से 4 गया 6, 1, 11 में से 2 गया तो 90। So that comes to how much 96,445 रुपीज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 96,445 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, अब 96,445 का हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे, पर हम लोग को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। सो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम अज्यूम करेंगे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ओ माय गॉड, इसको मुझे एक ऊपर लिखना चाहिए था, पार्टनर्स। अब दोनों का नाम क्या है, मीरा एंड माधव। सो 96,455 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का नाम क्या है, मीरा और माधव। मीरा और माधव नाम है। इसको यहां से स्टार्ट करना चाहिए था, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीरा एंड माधव। मीरा एंड माधव का 96,445 को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली ये ऑड नंबर है तो दो पार्ट में डिवाइड तो होने से रहा, हम लोग 0.5 डाल देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम जस्ट चेकिंग इफ वो लोग ने कोई शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरा भी नहीं दिया हुआ है। चलो सबसे पहले 4 प्लस अभी 16 तो 8 हो जाएगा, 2 2 और 3 4 8 2 2 2। ओके, मैंने इसमें 1 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया, इसमें 1 रुपीज कम दिया। आई डोंट थिंक सो 1 रुपए के लिए कोई लड़ाई करेगा इतना आज के जमाने में। 48,223। सो यहाँ आएगा 48,223 और यहाँ पे आएगा 48,222, 48,222। ओके, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट डेबिट में था, यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से डाउन करेंगे। 222 तो यहाँ पे आएगा ही, फिक्स है। 75 प्लस 48, लेट्स से 75 प्लस 48 कितना होता है 3, 1 कैरी, और ये कितना हो जाएगा 123, 1,23,000, 1,23,000, 1,23,222 एंड 1,21,222। 75 यहाँ पे 223 आ जाएगा, 223। 75 प्लस 48 अगेन सेम, तो 1,23,000, 1,23,000, 223, 1,23,223। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, 1,23,223 में से इसको माइनस करेंगे। इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 1,23,223, 1,23,223 माइनस 3,500। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 2 12 में से 5 गया 7, 2 12 में से 3 गया 9, तो 1,19,723, 1,19,723। अब इसको हम यहां से कैरी डाउन करेंगे, 1,19,723
और यहाँ पे आएगा 1,21,222। सो प्लस करेंगे हम लोग। सो हमारा ये जो अमाउंट है वो 2,40,945 है स्टूडेंट्स। दिस अमाउंट इज 2,40,945। अब ये जो 2,40,945 है, 2,40,945, उसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करके हमारा आंसर 2,40,945 है। प्लस हमें क्या करना है, इन सब अमाउंट को ऐड करना है। इफ यू कैन सी दिस इज 4,000, 72,000 हो जाएगा, 72,000। इन तीनों अमाउंट का 72,000 है, और ये 17,500, 17,500। तो दैट कम्स टू 45। 9 + 5 कम्स टू 4, 1 कैरी, 0, 1 कैरी। तो 7 + 4 11, 12, 13। तो ये 1 कैरी, यहाँ पे 3,30,445 आएगा। सो हमारा अमाउंट एक साइड आ रहा है, लाइब्रेरी साइड 3,30,445। अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ मेरा असेट साइड, दैट कम्स टू 1,55,000। तो 1,55,000, ये है 8,300 रुपीज़, 76, और ये 10,000, तो दैट 86,145, 86,145। फिर यहाँ पर है हमारा 45,000, यहाँ पर है 32 + 4 36,000। लेट्स कैलकुलेट 5 4 4 5 + 8 13 13 + 6 19 19 + 24 and 30 3 carry 8 16 20 23 2 carry 30. So that comes to 3,30,445. Okay students, so 3,30,445. Superb, ये सम हो गया टैली। अजीमोशान शहंशाह। सो अब क्या हुआ, हमारा सम यहाँ पर नहीं हुआ, हमको अभी भी अंडरलाइन करनी है सारे सम वाले पार्ट को। सो आई विल स्टार्ट विद माई ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे अच्छे से अंडरलाइन करना है सम को वेरी नाइसली। जो भी बैलेंसिंग फिगर उसको हम क्या करेंगे, गोल घुमाएंगे अच्छे से, विच शोज इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे भी दिस पार्ट इज माई बैलेंसिंग फिगर एंड दिस पार्ट इज माई बैलेंसिंग फिगर। बाकी सब पार्ट को हम वेरी नाइसली एंड सिस्टमैटिकली अंडरलाइन करने वाले हैं। You are getting your marks for not making any cancellations, for presenting your sum systematically. You're getting your marks for that. So make sure you have to do that nicely. यहाँ पे भी हम अंडरलाइन करेंगे। अगर बाई चांस कहीं पे कैंसिलेशन हो भी जाए, सो मेक श्योर दैट वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा पेंसिल तुम लोग घुमा सकते हो, बट डू नॉट मेक अ लॉट ऑफ न्यूसेंस। बट सो यहाँ पे नाउ यू कैन सी हमारा पूरा का पूरा सम हो चुका है, सिस्टमैटिकली कंप्लीट। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये सम होता हुआ समाप्त। अब हम वीडियो को फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।